हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूँ साविनस एंड आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में कौन एंटर करेगा या फिर कौन आएगा, हु इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, सो ये सिंगल्स के लिए हैं मोस्ट प्रॉबेबली। सिंगल्स मीन्स जो भी अवेलेबल हैं रिलेशनशिप के लिए, ओपन हैं, चाहते हैं रिलेशनशिप में रहने का, लाइक वेट है। ये आप लोगों के लिए हो सकता है। इसमें वील सी कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं। ओके, तो कब हो सकता है आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप, या फिर ये कैसे पर्सन हो सकते हैं, जो भी आता है विल ट्राई। ओके, यहाँ पे कुछ ज़ोडियाक साइंस भी है, तो ज़ोडियाक साइंस भी निकालने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, यस, आपको चूज़ करना है इन 3 ऑप्शंस में से। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए है, फर्स्ट पाइल वालों के लिए हमारे पास कार्ड है केयरिंग कनेक्शंस, जो कि है फर्स्ट ऑप्शन। चेकआउट गाइस, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको इस पिक्चर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इंट्यूटिवली कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है वो देखिए। ओके, इंट्यूशन के साथ जाइए। एंड डोर टू रोमांस, सेकेंड ऑप्शन। और ये थर्ड ऑप्शन है मैन होल्डिंग अ हार्ट। यस, ये हैं आपके ऑप्शंस। एंड अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लीजिए। एंड आपके सारे ऑप्शंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑप्शंस के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। चूज़ करने के बाद आप अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हो या फिर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लाइफ में कौन एंटर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। हियर आर योर कार्ड्स। तो हमारे पास है फिश, और हमारे पास है राइडर, then thunderbolt, accidental, going with the flow, mind और फ्रेंडलीनेस। हो सकता है ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में से हो, बिकॉज ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड। एंड ये है आपके ज़ोडियाक साइंस कुछ, एंड में उसको ज़ोडियाक साइंस निकालेंगे कुछ, विल सी। ओके, आपके पास एनर्जी ओरेकल से हैं, एनर्जी से हैं धूमावती, ऑलराइट, नियमस, मैनिफेस्टेशन। ये लेटिंग गो का कार्ड है, मतलब कुछ पीछे छोड़ना पड़ रहा है आपको या फिर मूव ऑन करना पड़ रहा है, या फिर ओके नेक्स्ट सत्वा, ऑलराइट। तो टेरो से हैं हमारे पास द हाई प्रीस्ट, पे रखेंगे। हाई प्रीस्ट है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स। आई होप कि आप देख सकते हो। ओके, यस, आपके लाइफ में जो पर्सन एंटर करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थंडरबोल्ट, जो कि है टावर का कार्ड, विच मीन्स आपके लाइफ में एक्सीडेंटली कोई चीज़ होगी, तो इस पर्सन से मुलाकात आपकी एक्सीडेंटली हो सकती है। ओके, सडनली कोइंसिडेंटली मिल सकते हो आप लोग इनको। बाय द वे, यहाँ पे 5 वर्ड्स हैं, जो कि चीटिंग्स का और प्रीवियस पास्ट पेनफुल रिलेशनशिप्स का है कार्ड। एंड यहाँ पे धूमावती का कार्ड है, विच मीन्स पेनफुल लेसन्स। एक और बार पेनफुल लेसन्स, पेनफुल पास्ट हो सकता है उन लोगों का, या फिर आपका एनर्जी, ये किसी का भी हो सकता है। बट
मे बी आपका हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो ये आपका पास्ट में एक पेनफुल रिलेशनशिप रहा होगा। ये 9 ऑफ वर्ड्स भी है यहाँ पे, तो किसी ने चीट किया होगा आपको, तो आप अभी हीलिंग के प्रोसेस में हो, बिकॉज माइंड भी है यहाँ पे, तो आप अभी ठीक से हील नहीं हुए हैं ये फ्रस्ट्रेशंस। ओके, सो ठीक से अभी हील नहीं हुए हैं, आप पर्सनल हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं शायद। तो ये आपका जो न्यू लव इंटरेस्ट जो है आपके हीलिंग के बाद आएगा। ओके, बिकॉज यस, ह्यूमंस को, हम लोगों को लाइक एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में, लाइक एक कंप्लीट फॉर्म में जब हम फील करते हैं तभी कुछ अट्रैक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज़ जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, हमारा माइंड स्टेबल नहीं है। विद दिस माइंड अगेन, हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता इस टाइम में। जब पूरी तरीके से हील नहीं होते हैं, हमारा माइंड जो है कम्प्लीटली एक परफेक्ट फॉर्म नहीं ले लेता, हमारा पूरा लाइक बॉडी, स्पिरिट, माइंड, सोल। तो उस वक्त हम जो लोग अट्रैक्ट करते हैं वो भी टॉक्सिक हो सकते हैं, या फिर वो भी पास्ट रिलेशनशिप को लाइक रिलेट कर सकते हैं। उन जैसे लोग हो सकते हैं जो फिर से आपको लाइक पेन देंगे। तो आपको कम्प्लीटली हील होना पड़ेगा ताकि आप एक नई एनर्जेटिक फॉर्म ले सको, एंड उस एनर्जेटिक फॉर्म में एक नया हैप्पी एंड प्लेफुल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर सको। तो आई टेल यू गाइस कि आप अपने पर्सनल हीलिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी को रिवाइटलाइज कीजिए, री एनर्जाइज कीजिए, एंड एक नए होप के साथ इनको लाइक अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो भी हैं करंटली आपके फ्रेंड सर्किल, वाह ओके, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे और फ्रेंडलीनेस है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, आप शायद इन्हें ऑलरेडी जानते हो। आई फील कि कुछ लोगों को इन पे क्रश है, अपने कोलीग पे, अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी पर्सन है उन पे क्रश है आप लोगों का, आई थिंक। तो ये पर्सन, आप इनको जानते हो ऑलरेडी। अगर क्रश नहीं भी है तो आप लोग इनको पहले से जानते होंगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन जो है आपके लाइफ में लाइक एंटर करेंगे लाइक अ रोमांटिक पार्टनर, आई गेस। एंड ये कोइंसिडेंटली होगा शायद, एंड ऑल्सो गोइंग विद द फ्लो है। तो आई गेस ये इस पर्सन को लाइक मिलने के लिए, या फिर आपको कुछ एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, डेट पे जाना है या फिर लाइक इनके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको कुछ प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है एक्सीडेंटली या फिर कोइंसिडेंटली होगा, आपको जब पता ही नहीं है, गोइंग विद द फ्लो। ओके, आप कोई भी रूटीन चीज़ कर रहे होते हो तब इस पर्सन को मिल सकते हो। एंड हाई प्रीस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन बहुत मेच्योर है। कुछ लोगों के लिए ये आपसे बड़े हैं, एक 2 साल 5 साल आपसे बड़े हो सकते हैं। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे, तो वंस अगेन आई फील कि ये आपके फ्रेंड सर्किल में से हो सकते हैं जो थोड़ा सा फ्लर्टी है ये पर्सन। ओके, तो थोड़ा सा लाइक प्लेफुल है, फ्लर्टी है, एंड या बहुत जोवियल एंड प्लेफुल है वन। एंड सत्वा, वंस अगेन ये है लाइक क्लैरिटी का, 9 ऑफ वर्ड्स के बाद ये सत्वा का दिख रहा है। तो ये क्लैरिटी, ये मेंटल हीलिंग, मेंटल स्टेबिलिटी। सो ये पर्सन आपके लाइफ में नया रिलेशनशिप जो है, आप कंप्लीटली एक नए फॉर्म में लाइक री एनर्जाइज हो जाओगे, तब आपके लाइफ में एंटर करेगा। एंड बिकॉज राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर कुछ लोगों के लिए अपने पास्ट रिलेशनशिप को लाइक कम्प्लीटली अब आप भुला नहीं पाए हो, तो उस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली भुलाना है। उस पर्सन के साथ जो भी आपको लाइक आपका नहीं बनता था, जो भी बात या फिर सिचुएशन, या फिर आप दोनों का लाइक क्वालिटीज़ मैच नहीं होना वगैरह, ऐसा कुछ होता है, तो उन चीज़ों को भुलाना चाहिए। ओके, अगर उन पे फोकस करते रहोगे, पास्ट चीज़ों पे जो आपके लिए सही नहीं बैठे थे, वो वापस से इस नए पर्सन में भी अट्रैक्ट करोगे। तो टॉक्सिक चीज़ों को पहले कम्प्लीटली अटेंशन नहीं देना चाहिए, कम्प्लीटली भूल जाना चाहिए, ताकि ये नया पर्सन जो है वो उनमें ये क्वालिटीज़ ना रहें। एंड दैट इज़ वाई आई फील कि आप लोगों को कम्प्लीटली हील होना पड़ेगा, इन मेमोरीज से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। ओके, सो मेमोरीज इज़ फाइन, मेमोरीज होना चाहिए माइंड में, दिल में, बट उनके साथ लाइक एक अटैचमेंट सा वो नहीं होना चाहिए। ओके, एंड एक्चुअली विथ दिस मुझे एक्चुअली में लग रहा है कि आप इस
आपके पास्ट रिलेशनशिप जो हैं, आपको जो अभी भी सता रहा है, आप उनको कम्प्लीटली लेट गो करोगे मोस्ट प्रॉब्ली। सो आपका नया लव होगा फॉर श्योर। ओके, नॉट फॉर श्योर, हर एक का लाइक एनर्जी डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे ये एनर्जी, आपका करंट एनर्जी, करंट वाइब्रेशन ये है कि आप लोग इनसे दूर होना ही आप लोगों के लिए बेटर है। ओके, बिकॉज आपके लाइफ में जो पर्सन आएगा बहुत मैच्योर होगा, इनके जैसा प्लेफुल नहीं होगा। ओके, तो बहुत मैच्योर होगा, केयरिंग होगा। ओके, एंड या फिश है यहाँ पे, तो दिस इज़ गुड लक यार आप लोगों के लिए। अगेन गुड लक के साथ इनको लाइक एक्सीडेंटली मिल सकते हो आप लोग। ओके, कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई इंटेंशन की ज़रूरत नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन जब कोई आप अपने काम में होते हो, कहीं ट्रिप पे जा रहे होते हो, राइडर है यहाँ पे, तो जब कोई ट्रिप पे जा रहे होते हो, अपने काम में बिज़ी हो रहते हो, तब एक्सीडेंटली इस पर्सन से मिलने के चांसेस है बाय लक। फ़िश मेरे लिए यहाँ पे लक है। ओके, तो बाय लक मिलने के चांसेस हैं। कोइंसिडेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस फाइल में। ओके, तो एंड ये पर्सन जो होगा, बिकॉज़ ये कार्ड चूज़ किया है आप लोगों ने, वेरी केयरिंग, वेरी अटेंटिव एंड बुके के साथ में भी गिफ्ट्स वगैरह इनको लाइक देना पसंद होगा आपको, या फिर फ्लावर्स मुझे बहुत लाइक अट्रैक्ट कर रहे थे, तो फ्लावर्स आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। पहली बार जब मिलते हो तो ये पर्सन लाइक एक्सीडेंटली कोइंसिडेंटली भी फ्लावर्स आपको लाइक दे सकते हैं, या फिर कभी भी फ्लावर्स पास कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो यस, नियमास के साथ ये मैनिफेस्टेशन का है, ये रियलाइजेशन का और मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो आई थिंक आपके माइंड में जो भी इंटेंशन है कि जिस टाइप ऑफ पर्सन आपको चाहिए, तो वो टाइप ऑफ पर्सन ही आपको मिलेंगे। ओके, तो कुछ एक दो ज़ोडिएक साइंस निकालने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि क्या एनर्जी है। टॉरस है वंस अगेन। वाह, यहाँ पे हाई प्रीस्ट भी टॉरस का है एंड वी हैव टॉरस। तो आई टोल्ड यू ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योर है। हाई प्रीस्ट का एनर्जी वंस अगेन एज वेल एज टॉरस का एनर्जी। तो टॉरस उन लोगों के चार्ट में हो सकता है डोमिनेंट, या फिर ये टॉरस का एनर्जी जो है एम्बॉडी कर सकते हैं। ओके, या फिर टॉरस के सीज़न में हो सकता है। एंड एक और कार्ड हमारे पास कैप्रिकॉर्न। वंस अगेन ये पर्सन जो है बहुत मैच्योर है। कैप्रिकॉर्न का एनर्जी भी बहुत मैच्योर, बहुत लाइक एक स्पिरिचुअली मैच्योर, मतलब उनका माइंड ही इतना मैच्योर है। ऑलराइट, ऑल्सो वेल एस्टेब्लिश्ड। ओके, बहुत एस्टेब्लिश्ड है अपने करियर में, बहुत हार्ड वर्किंग, मे बी ऑल्सो बहुत वर्कहॉलिक, वर्क पे बहुत कंसंट्रेट करते हैं। नो वंडर ये उनकी क्वालिटी भी हो सकती है। इनके लिए वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यस, ये है आपका रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको ये पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मैं आपको मिलती हूँ और दूसरे वीडियोस में, सो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस करना। सो सी यू गाइस, बाय बाय। Wow. हेलो ग्रुप नंबर टूज़ जिन्होंने भी डोर टू रोमांस ये सेकंड कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी कि आप लोगों के लाइफ में कौन आ रहा है, कब आ रहा है, या फिर आ रही है, कौन है, या फिर
कब हो रहा है। ओके, तो ऑल्सो दिस इज़ फॉर सिंगल्स, आप लोग रिलेशनशिप के लिए ओपन हैं तो ये आपके लिए है। एंड आपके कार्ड्स है फटाफट, ओ सो यस, मैन, अमेजिंग एंड स्टार्क। स्टार्क चाइल्ड का एनर्जी है, यंग एनर्जी है। तो मैन एंड इसके साथ आई फील कि ये एक यंग पर्सन हो सकते हैं, आपके लिए यंगर हो सकते हैं, बट इतने सारे लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए नहीं, बट मोस्ट प्रॉब्ली या तो ये यंग है या फिर दिल से यंग है, मतलब चाइल्ड लाइक नेचर है इनका। पोस्टपोनमेंट, बर्डन, न्यू विजन, मास्टर। ओके ग्रेट। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे पास आत्मन, अहिंसा, तो मुझे लियो का एनर्जी लग रहा है, पार्वती, ग्रेट, एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स, वाह बहुत ज़्यादा स्वर्ड्स एनर्जी, एरीज, लिब्रा, सॉरी नॉट एरीज बट यस लिब्रा, एक्वेरियस, Gemini and Ace of Cups, 8 of Wands, Queen of Pentacles in reverse. Great. सो एक चीज़ ग्रुप नंबर 2 देखने को यहाँ पे ये मिल रहा है कि पार्वती के साथ आई फेल्ट कि आप लोग अपनी सेल्फ पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। मे बी आप लोगों का एक विजन है कि किस टाइप ऑफ पर्सन आपको चाहिए, एंड उससे मैच करने के लिए कुछ लोग जो हैं अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, बिकॉज़ यू सी अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसान चाहिए तो हमें भी थोड़ा सा एफर्ट डालना चाहिए, राइट, उनको मैच करने के लिए। तो कुछ लोगों के लिए वैसा दिख रहा है, बिकॉज़ ये कार्ड मेरे लिए पार्वती इज़, ये अपने हायर पर्पस के लिए बहुत लाइक अचीव करने के लिए अपने आप पे वर्क करती हैं, शिव जी को मैनिफेस्ट करने के लिए। आई थिंक तो वो मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी, इन दोनों के साथ स्ट्रांगली लग रहा है कि आप पहले वेल एस्टेब्लिश्ड होना चाहते हैं, पहले अपने लाइफ को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, बिकॉज राइट नाउ आप फील करते हैं कि आप अपना पोटेंशियल, ट्रू पोटेंशियल जो है रीच नहीं कर पाए हैं। आप में इतना एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप आगे बढ़ो और ग्रो करो अपने करियर में या फिर लाइफ में या फिर पर्सनल हेल्थ में, लाइक डेवलप कर सकते हो आप लोग, वो पता है आप लोगों को। तो आप वो इम्प्रूवमेंट चाहते हो अपने आप में। मे बी ये इम्प्रूवमेंट के बाद आप शायद डिसाइड करोगे कि आप लोगों को लाइक किस टाइप ऑफ पर्सन चाहिए, या फिर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो कुछ लोग। ओके, तो वो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे बर्डन है। ओके, बर्डन के बाद हमारे पास जो है विजन, न्यू विजन के बाद है मास्टर, विच मीन्स आप करंटली जो भी आप जिस चीज़ से भी आप गुजर रहे हो, करंटली आपका जो भी एनर्जी है उसको लाइक आप एक न्यू क्रिएटिविटी देके न्यू विजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। उस न्यू विजन में ऑलरेडी लाइक उसको मास्टर करना चाहते हो, एज वेल एज उसमें लाइक स्टेबल होना चाहते हो। तो मोस्टली वो दिख रहा है करंटली आप जो भी कर रहे हो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हो, ताकि आप एक जो भी पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे वो भी उस स्टैंडर्ड का हो। ओके, सो उस स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए शायद अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वो मेजरली मुझे स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पे। ओके, तो यस, एंड आई सी कि आप लोगों के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये पर्सन जो है आपके लाइफ में एंटर करेंगे, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, बट ये चेंज जो है बहुत जल्दी होगा। वंस अगेन एस ऑफ कप्स, ये पर्सन जो है दिस इज़ न्यू लव गाइज, आप लोगों के लिए लव वेट कर रहा है एक्चुअली। ओके, सो बट आपके लिए लाइक टाइम है, आप जब भी रेडी हो, आपके लिए रेडी है ये पर्सन। ओके, तो जस्ट एज सून एज आप अपने आप को रेडी कर लो, अपने आप को ओपन कर लो, ये बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में एंटर करेगा। ओके, या फिर करेंगे। एंड ये पर्सन जो है बहुत रोमांटिक है, दिल से चाहते हैं,
एंड दिल से बहुत ओपन पर्सन है। वंस अगेन थ्री ऑफ वर्ड्स, ये आपका एनर्जी हो सकता है। टू ऑफ वर्ड्स एंड थ्री ऑफ वर्ड्स एंड पोस्टपोनमेंट, ये प्रॉबेबली आपका करंट एनर्जी हो सकता है मे बी, एंड उसी को चेंज करने के लिए आप शायद अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। आई थिंक वो वही हो रहा है। थ्री ऑफ वर्ड्स राइट, तो हर्ट हुए हो पास्ट में या फिर रिसेंट पास्ट में किसी से हर्ट हुए हो, उसकी वजह से कहीं पे फोकस नहीं है आपका, लाइक इनडेसिशन है थोड़ा सा कि अभी रिलेशनशिप में एंटर करें, इसको यस बोले या ना बोले। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अभी यस बोले या अपने आप पे काम करें या अपने आप को एक चांस दें उसके बाद ट्राई करें, तो ऐसा कुछ इनडेसिशन है। बट आई थिंक पार्वती के कार्ड से आई थिंक कि आपके लिए गाइडेंस है कि आप में और भी ज़्यादा इवॉल्व होने का, ग्रो होने का पोटेंशियल है। तो अपने आप पे वर्क कीजिए ताकि आपके लाइफ में उस स्टैंडर्ड का पर्सन जो है अट्रैक्ट कर सकें आप लोग। ओके तो यस, ये पर्सन वंस अगेन इसके बाद आएंगे एंड लाइक एक ट्रू जेंटलमैन, मुझे ट्रू जेंटलमैन या फिर जेंटल वुमेन, जेंडर मैन मैटर नहीं करता, बट ये इज़ लाइक अ कंप्लीट पैकेज। ओके तो एक ही कार्ड मैन, दैट्स इट। तो एक कंप्लीट पैकेज लग रहा है इसके साथ। एंड यहाँ पे डोर के साथ एंड एस ऑफ कप्स के साथ, ये बहुत ही लाइक इस पर्सन के लिए हो सकता है, इस पर्सन इनका फर्स्ट रिलेशनशिप हो, थोड़ा सा वैसा लग रहा है। ओके बिकॉज यहाँ पे यंग एनर्जी ज़्यादा है एंड दिस इज़ डोर, अभी खुल रहा है, उनके दिल का डोर जो है अभी शायद खुल रहा है। एंड इनका आप फर्स्ट रिलेशनशिप हो सकते हो। ओके नेसेसरली नहीं बट हो सकते हो, बिकॉज एस भी नया लव है। तो इनके लिए जो है एक नया लव, एक नया फीलिंग, एक नया सेंसेशन ये हो सकता है इस पर्सन के लिए। एज वेल एज ये उनका वॉन्ट्स का एनर्जी, ये उनका एनर्जी भी हो सकता है। ओके तो बहुत पैशनेट हो सकते हैं ये पर्सन जो है। एंड यहाँ पे लियो एनर्जी भी लग रहा है मुझे थोड़ा सा, तो लियो का लाइक पैशन, लियो का स्ट्रेंथ, उनका लाइक विजिबिलिटी, बिकॉज़ यहाँ पे टू जो लायंस है बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि यहाँ पे ये पैशनेट हो सकते हैं लियो टाइप के। एंड इनका जो है बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मास्टर है राइट, सी विद दिस इनको लाइक यूनिवर्सल फोर्सेस या फिर यूनिवर्स में जो भी आसपास हो रहा है, नॉट यूनिवर्स बट जो भी आसपास होता रहता है, यूनिवर्स नहीं, वर्ल्ड या फिर कंट्री या फिर करंट अफेयर्स या फिर टोटली बुक्स एंड अवेयरनेस, इनको बहुत नॉलेज हो सकता है। मास्टर भी है तो या बहुत नॉलेजबल पर्सन है। ओके तो एज वेल एज इस मैन के साथ भी जैसे वो टेलीस्कोप क्या है वो उन टेलीस्कोप आई गेस, सो टेलीस्कोप में जैसे देख रहे हैं, आई ऑलरेडी फेल्ट कि इनका कोई लाइक एक पैशन है, एक लाइक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। इनको कोई चीज़ में लाइक रिसर्च वगैरह करना इनको बहुत पसंद है, तो वैसा एनर्जी लग रहा है। एंड यहाँ से भी पीएचडी रिसर्च करने वाले टाइप ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, बिकॉज इनको इन डेप्थ तक चीज़ों को एनालाइज करना, रिसर्च करना बहुत पसंद है। तो वो इस टाइप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, बट दिल से बहुत यंग है स्टार्क एनर्जी के साथ। ओके एंड एज ऑफ कप्स के साथ भी बहुत यंग है, बहुत प्लेफुल है। वंस अगेन लियो एनर्जी है तो फन है, फन लविंग है। एंड वांट्स एनर्जी राइट, तो यस एनर्जेटिक, फन लविंग, प्लेफुल उनके साथ रहते हैं तो टाइम ही नहीं पता चलता, इतना प्लेफुल है, इतना लाइक सबको हंसाते रहते हैं, हंसते रहते हैं एंड ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस टाइप ऑफ पर्सन लग रहे हैं। ओके तो कुछ कार्ड्स ये ज़ोडिएक साइंस निकालेंगे, लेट्स सी कि क्या और एनर्जी है इनमें। ओके कैप्रिकॉर्न, लिब्रा। ओके तो
एक और चीज़, ये बहुत लाइक जस्टिस को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है लिब्रा और कैप्रिकॉन के साथ। ओके, मतलब बहुत जस्टिफाइड पर्सन है। ओके, लाइक मतलब ये एनर्जी उनमें हो सकती है लिब्रा और कैप्रिकॉन का, जो कि ऑलवेज जस्टिस की बात होती है मोस्ट प्रॉब्ली। ऑल्सो लिब्रा एक बहुत फन लविंग एनर्जी है, बहुत प्लेफुल एज वेल एज इंटेलिजेंस की बात है। और कैप्रिकॉन भी रिसर्चेस और बहुत ज़्यादा वर्क और बहुत इन डेप्थ रिसर्च की बात है। तो वो क्वालिटीज़ उनमें हो सकती हैं, या फिर लिब्रा एंड कैप्रिकॉन उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओके, या फिर उनका सन मून या फिर राइजिंग भी हो सकता है। बट ये मोस्ट प्रॉब्ली उनकी एनर्जी हो सकती है। तो ये स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं एज वेल एज जो सही है वही करते हैं, या फिर जो दूसरों के लिए जो सही है वही करते हैं। ओके, कभी किसी को लाइक डिसऑनेस्टी नहीं दिखाते, ऑनेस्ट रहते हैं अपने कामों में, अपनी बातों से हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं। ओके, तो ये है ग्रुप नंबर 2 से है आपका रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आगे जाके कनेक्टेड रहें। एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया है। अगर देखते हैं, फिर मिलते हैं आगे एक और वीडियो में। सी यू गाइस, बाय बाय। ओके, सो हाय गाइस, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी दिस कार्ड मैन होल्डिंग अ हार्ट चूज़ किया है। लेट्स सी कि आप लोगों के लाइफ में कौन एंटर कर रहा है वेरी सून। किस टाइप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, या फिर कब एंटर कर रहे हैं, आपके लाइफ में कौन आ रहा है, कब आ रहा है। ओके, तो यस, आपके कार्ड्स यहाँ पे हैं। स्टार्स, सो सम काइंड ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है। मून, फिर से इसमें भी स्टार्स है आई गेस, तो यस। प्लेफुलनेस, एडवेंचर, वाओ। ओके, तो फायर एनर्जी है। सैजिटेरियस में भी, सैजिटेरियस एज वेल एज लियो, और अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, मून, आपके पास मून 2 बार है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और गणेशा। ग्रेट, हमारे पास क्रिएटर है आपके पास, और आपका ऑप्शन एक और गणेशा है। तो दोनों एक गॉड फोर्स एनर्जी की बात कर रही है। मतलब ऑल्सो यहाँ पे स्टार्स है। तो आपका कनेक्शन जो है यूनिवर्सल गाइडेंस के साथ चल रहा है। आपका लाइक ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएगा, इनको गॉड ने डायरेक्ट किया है, या तो गॉड ने सेंड किया है। मतलब किसी में भी, आई मीन गॉड में भी बिलीव करते हो, या फिर यूनिवर्स में बिलीव करते हो, जिन में भी बिलीव करते हो, एंजल्स में बिलीव करते हो, ये पर्सन आपके लाइफ में सेंड किया जा रहा है गाइडेंस के साथ। ओके, तो आपके पास है सत्या, मतलब ट्रूथ। तो मुझे लग रहा है कि ये आपका ट्रू कनेक्शन है, ट्रू लव है। एंड बुद्धि, मतलब इंटेलिजेंस। तो यस, ये पर्सन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटर, ओके, तो ये एक वेरी मच एडवेंचरस पर्सन है। ओके, बहुत लाइक पार्टीज़, फन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लोगों को बहुत लाइक बातों से अट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे ये होते हैं। स्टार्स के साथ इनकी एनर्जी एक स्टार की तरह होती है। ओके, तो ये काइंड ऑफ लोगों को बहुत कैप्टिवेट करते हैं। इनका एनर्जी जो है बहुत कैप्टिवेटिंग है। तो आप भी जब इनको शायद देखोगे, आप भी लाइक इंटरेस्टिंग समझोगे, राइट। तो यस, दैट काइंड ऑफ पर्सन। बट यहाँ पे हमारे पास 2 बार मून है।
तो मून यहाँ पे मुझे ड्रीम्स की लग रहा है, या फिर आपका आपका ड्रीम पार्टनर हो सकता है, आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो सकता है। बट स्ट्रांगली एक और चीज़ लग रही है कि क्रिएटर और गॉड एनर्जी और ये सत्या के साथ ये आपका ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। एंड इसको लाइक फॉलो करने के लिए, इसको मिलने के लिए आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना इम्पॉर्टेंट है। हाई प्रीस्टेस भी है, तो हाई प्रीस्टेस इज़ अबाउट मैनिफेस्टेशन, और वंस अगेन दिस इज़ सोल। ओके, हमारा आपका सोल पर्पस या फिर ये पर्सन जो है आपके सोल से कनेक्टेड है, तो स्ट्रांगली एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है या फिर एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। इनको आपका सोल पहचानता है। ओके, तो ये जो भी पर्सन है, जब आप इनको देखोगे आपका सोल इनको पहचान जाएगा, दैट वन। ओके, तो एंड दैट इज़ वाई आपका सोल इनको पहचानता है, इसीलिए आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके, ऑल्सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो इनको कहीं वर्क एरिया में मिल सकते हो आप लोग, कहीं बिजी में जाते हुए इनको लाइक इनसे स्टम्बल कर सकते हो कहीं पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी लाइक बहुत लाइक अट्रैक्टिव पर्सन, बहुत जोवियल, बहुत लाइक लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन, मतलब लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो वो उनका भी एनर्जी हो सकता है। ओके, ऑल्सो फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई फील कि कुछ लोग आप लोगों में से लाइक अभी स्टक है, फोर पेंटिकल्स एक जगह पे स्टक है एंड आप यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर आपकी लाइफ बोरिंग है थोड़ा सा, या आप थोड़ा सा मूडी है, बोरिंग है, आप लोगों को एडवेंचर लाइक चाहिए, आपको लाइफ में चेंज चाहिए, वो स्ट्रांगली दिख रहा है। आप लोगों को मूव ऑन करना है अंडरस्टैंडिंग के साथ भी। करेंटली आप इस फोर ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में है, शायद थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है आपको, एंड चेंज चाहिए आपके लाइफ में। ओके, एंड वो चेंज इस पर्सन के आने के बाद स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो और मे बी आप अपने कंफर्ट ज़ोन में हो और वो कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के बाद आप इस पर्सन से मिल सकते हो। ओके, एंड आप मे बी यही रीज़न है कि आप अभी तक इनसे नहीं मिले हो कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलते हो, या फिर एक ही जगह पे एक ही बिलीफ में रहते हो, एक ही माइंडसेट में रहते हो, एंड आपको लाइक उस माइंडसेट से बाहर निकलना मुश्किल है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है। ओके, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की बात है, एंड आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। ओके, डेलिबरेटली गाइड कर रहा है आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालने की, बिकॉज जब आप उस वहाँ से बाहर निकलोगे तभी इस पर्सन से मिलोगे। सो ये आपको लाइक गाइडेंस है आपके लिए क्रिएटर के साथ। ओके, एंड ये पर्सन जो है बहुत इंटेलिजेंट है। वाह, तो मुझे यहाँ पे 2 लग रहा है, अब ट्विन फ्लेम्स होने के चांसेस है, बिकॉज यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, राइट, यस, ट्विन फ्लेम्स होने के चांसेस हैं, बिकॉज क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एक रेगुलर नॉर्म्स फॉलोइंग पर्सन हैं, मतलब जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं उसको फॉलो करते हैं, रूटीन्स फॉलो करते हैं, रूटीन जॉब वगैरह करते हैं। बट ये पर्सन आपसे कम्प्लीटली डिफरेंट है, कम्प्लीटली ऑपोजिट है। उनको बस फ़न चाहिए, उनको लाइक एडवेंचर चाहिए, उनको लाइक हर वक्त लाइक स्पॉट में रहना है, लाइमलाइट में रहना है, एंड उनको लाइक एडवेंचर चाहिए। एंड आप कम्प्लीटली ऑपोजिट है, आप थोड़ा सा मूडी रहते हैं एंड अपनी कंफर्ट जोन में खुश रहते हैं, एंड आप बस वो एडवेंचरस नहीं, बस नॉर्मल लाइफ को लाइक रूटीन्स को फॉलो करना पसंद करते हैं। वाह, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी आप लोगों में, एंड ये पर्सन आपसे जो है कम्प्लीटली डिफरेंट रहेंगे, एंड ये जब एंटर करेंगे आपका लाइफ का जो फेज़ है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, एज वेल एज आपका एक नया पर्सपेक्टिव ओपन होगा आपके लिए, आसिफ की एक नया लाइफ ओपन होगा आप लोगों के लिए। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। सो या, ये पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो आपको लाइक डेफिनेटली कैप्टिवेट करेंगे जब ये होंगे, जहाँ पे भी ये होंगे, आपको लाइक डेफिनेटली पहचान जाएगा, आपका सोल पहचान जाएगा, एंड आपको लाइक पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो उस इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है मे बी। तो कुछ साइंस निकालने की कोशिश करते हैं, ज़ोडिएक साइंस जो हमें हेल्प कर सकते हैं।
एरीज, आई टोल्ड यू, ये वंस अगेन दिस इज़ फायर एनर्जी। सो प्लेफुलनेस भी, दिस इज़ फायर एनर्जी, ये तीनों। वाह। सैजिटेरियस, एग्जैक्टली। तो फायर गाइस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फायरी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत प्लेफुल है। एडवेंचर इज़ सैजिटेरियस, वो दोनों एक ही एनर्जीज़ हैं। तो सैजिटेरियस अपने एडवेंचरस के लिए, अपने फ़न के लिए जाने जाते हैं। सी, ये पर्सन रियली, वाह, रियली पैशनेट, रियली इंटरेस्टिंग। जहाँ भी रहते हैं बहुत लोगों को लाइक अट्रैक्ट करते हैं, बहुत फ़न है इनके आसपास, हमेशा लाइक सेलिब्रेशंस होते रहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। एंड जब ये इंटर करेंगे आपको लोग बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग लगेगा सब कुछ, राइट। सो ये है गाइज, आई होप कि ये आपको पसंद आया है। या आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस। एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आगे मेरे वीडियोस को देखना है तो, इंटरेस्टिंग स्टफ चाहिए तो, राइट। तो यस, बाय बाय, आई सी यू।